मैंने मुस्लिम लीग में उनको छोड़ा। मुझे लगता है कि मियाँ साहब को कुछ लोगों ने यरगमाल बनाया। ये कर रहा है ना इमरान खान मज़ामत, साल से ऊपर उसको 1.25 साल हो गया जेल में, लेकिन उसने कोई रिलीफ नहीं मांगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने का फैसला मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने करवाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? इन्होंने भी और इनके अलावा तानो बड़ी खबर ने किसी बड़े बाखबर हो। मैं आई मस्ट से था कि किसी तरह पहली फ़्लाइट लेके निकलो लंदन तो बाजवा साहब ने जाके 10 जो जनाब असी तक काम करा जाएगी। वो जब नवाज शरीफ की ट्रेजेडी क्या है कि उसके साथ जो लोग थे, जो ये सो कॉल्ड मफामती ग्रुप है, ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। उनको लाया गया था वज़ीर आज़म का बनाने का झांसा देकर। खैर है, कोई नहीं, नून हटा के शीन ला दी थी, गलत है कि आज बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े लंबे अरसे तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ रहे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रहे और बड़े बाएतमाद साथी रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और आजकल थोड़ी सी दूरियां चल रही हैं और उनको दूरियों की पादाश में आसिफ किरमानी साहब को कुछ धमकियां दी गई और बड़े संगीन नतायज की धमकियां दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर, सुना है कुछ आपको धमकियां दी गई और बड़े संगीन नौयत की, तो आपने कोई कानूनी चाराजोई की है? जी मैंने वो ट्वीट पे सारा मैंने बयान कर दिया कि क्या मुझे धमकी दी गई, किस नौयत की धमकी दी गई, और वो जो साहब जिन्होंने धमकी दी उनके कवाइफ भी मुझे मिल चुके हैं। और मैं कल गया था मुतल्लिका थाने में FIR दर्ज करवाने। डिफेंस थाने में? डिफेंस थाने में जी, थाना सी में। थाना सी में। लेकिन उन्होंने जब दरख्वास्त पढ़ी तो उनके हाथ पैर फूल गए। ऐसा क्या लिखा था आपने? मैंने उसमें लिखा था कि ये फ़लाँ शख्स है, ये उसका फ़ोन नंबर है, इस वक्त पे उसने मेरे इस फ़ोन नंबर पर मुझे ये धमकी दी है कि तुम मुस्लिम लीग नून की के ख़िलाफ़ बयानात देते हो, बातें करते हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तो खैर मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया, उसको थोड़ा सा डांट के। तो वो उसमें मैंने ये लिखा था कि चूँकि मैं तो उस शख्स को नहीं जानता वो कौन है, तो एक शख्स जो मुस्लिम लीग नून का, जिसको पेट में इतने मरोड़ उठे हैं और दर्द उठा है उसको, और वो मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है, तो ज़ाहिर है इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग इन्वॉल्व होंगे। चूँकि तो मैंने फिर उस दरख्वास्त में लिखा था कि इस शख्स के ख़िलाफ़ मुल्ज़िम और नून लीग की क़यादत जो इसमें मुलव्विस हो, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में तो इस वक्त पार्टी सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हैं, तो देखें ये आपको किस पे शुबा है? नहीं, मैंने एक जनरल बात की थी कि मेरा उसमें मतलब ये था कि इसमें नून लीग का कोई ना कोई क़यादत का बंदा जो है, अब क़यादत की भी इश्यूज़ है ना, एक अव्वल दर्जे की क़यादत होती है, एक दर्जा दोम है, एक दर्जा सोम है, एक दर्जा चहारम भी है। अच्छा, वो भी है? हाँ, दर्जा चहारम ही है ना जो आजकल नज़र आता है आपको। तो कोई भी उनमें हो सकता है, वो तहकीकात करते तो खुद ही पता चल जाता। लेकिन उन्होंने वहाँ दरख्वास्त, मुझे घंटा में बैठा रहा, लेकिन कभी एक बंदा दरख्वास्त लेके चला जाता था, कभी दूसरा चला जाता था। जब पढ़ते थे तो वो जो पढ़ता था वो दूसरे को पकड़ा के खुद गायब हो जाता अच्छा, था। हम तो समझते थे कि दर्जा 4 में कारकुन बेचारे आते हैं जो बैनर लगा रहे होते हैं, झंडे लगा रहे होते हैं। अब ये असेंबलियों में भी दर्जा 4 के लोग बैठे हुए हैं? कारकुन किसी भी शुमार में नहीं आते। अच्छा। कारकुन को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आज मुझे बताइए, आप बड़ा पुराना मुस्लिम लीग नून की बीट कवर करते रहे हैं, आज किसी ने पूछा जाके शौकी खां का क्या हाल है, उसकी फैमिली का जो मर गया? जानते हो शौकी खां को? अंदरून बिल्कुल। शहर लोहारी का रहने वाला। अभी रिसेंटली अतीक फौत हुआ है, अतीक ने सुसाइड किया, सुसाइड किया। घरेलू ठीक है, हालात मैं की वजह हाँ से। ठीक, किसी ने जाके पूछा, किसी ने पूछा कि क्यों ये नौबत आई, क्या उसका यही काम था अतीक का और शौकी का कि लैंड क्रूजरों पे, काले शीशों पे फूल फेंकना? तो कारकुन की तो कोई कदर ही नहीं। और यही वजह हुई कि जो कारकुनों से आपने बेरुखी इख्तियार की, उसका नतीजा फिर आपने भुगता दो सूरतों में। एक, इमरान खान पॉपुलर हो गया, आप अपनों से मिलने को तैयार नहीं, उसने यूथ को केटर कर लिया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह PMLN? यस, वरना इमरान खान कहाँ थे? आप निकालिए 2002 में एक सीट, 97 में इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, बाइकआउट कर, 97 में भी वो कोई सीट नहीं ले सके। 2002 में मुशर्रफ दौर में एक सीट वाहिद अपनी, 2008 में इलेक्शन का बाइकआउट किया, 13 में जाके वो भी मखसूस हालात की वजह से, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनको KP में कुछ मिल गया, गवर्नमेंट बन गई उनकी।
तो अदरवाइज मुझे बताइए कि और क्या ग्राफ था इमरान खान साहब का, ज़रा देखिए। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उनके खिलाफ, 150 लीटर पेट्रोल पर लोग चीखें मार रहे थे और मातम हो रहा था। आपने उनको नई जिंदगी दी, आपने उनको इतने उसके इमरान खान के गुब्बारे में हवा भरी है कि वो अब एक जिन बनकर, एक देव बनकर आपके सामने आन खड़ा हुआ है। इस पॉपुलैरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती उम्र पे आती है या मॉडल टाउन पे आती है? ये इज्तिमाई है, क्योंकि दोनों जानिब से। आपकी जी जो आप, मैं समझता हूँ जो आपकी लीडरशिप थी वो पब्लिक से डिस्कनेक्ट हो गई। आपके वुज़रा थे जो पीडीएम के, स्पेशली उनकी गर्दनों में सरिये आ गए। जो किरमानी जैसे बंदे का फ़ोन ना उठाएं और कॉल बैक ना करें, जो किरमानी के मरहूने मिन्नत हुआ करते थे कि अच्छा, हमें। बात सॉरी, मैं माजरत इंतहाई माजरत, बात कहीं और चली गई। वो थाना सी एप्लीकेशन लेके गए थे, उसका क्या बना? उन्होंने कहा जी हम ये दर्ज नहीं कर सकते दरखास्त, क्योंकि इसको आप तब्दील कर लें बेशक। मैंने कहा क्या है? उसने कहा जी ये चूंकि बीच में नून लीग की क़यादत का आपने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो एक साहब ने मुझे वहाँ कहा कि हमें तो जी ऊपर से हिदायत हैं कि कोई भी दरख्वास्त एफआईआर की जो किसी हुकूमती शख्सियत या किसी हुकूमती ओहदेदार के खिलाफ आए उसको एंटरटेन नहीं करना। तो मैंने कहा मेरी दरख्वास्त वापस दे दें। वो देने में भी उनको हिचकिचाहट थी। मैंने कहा यार चलो वसूली दे दो, आप एफआईआर ना करो दर्ज, रिकॉर्ड पे ले आओ कि आपने मेरे से ये दरख्वास्त वसूल कर की है। लिया। वो उस पर भी नहीं तैयार थे। और बड़ी तगो-दौ के बाद फिर मैं ज़रा सख्ती से बात की। मैंने कहा भाई जब तुम, मेरा डॉक्यूमेंट है ये, तुम उसको एंटरटेन भी नहीं कर रहे हो तो मुझे वापस दो। फिर मैंने उनसे वापस लिया। फिर वहाँ मैंने खड़े होके ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक बैनर लगा हुआ था, तस्वीर, इंसाफ पता नहीं क्या दहलीज पर, तो क्या पुलिस आपकी खादिम, और साथ लिखा था शिकायत इस्लाह और अजाला। वो मैंने पिक्चर ली अपने मोबाइल फ़ोन से, उसको फिर मैंने ट्वीट किया कि कम से कम पंजाब आपकी के शिकायत का क्या हवाला हुआ? पंजाब के थान जो हुआ है वो बता दिया आपको कि मैं वो दरख्वास्त लेके वापस आ गया। तो मैंने कहा ये बैनर कम से कम उतार दें, ये लोगों को खामखा गुमराह ना करें। तो क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की गवर्नमेंट में लोगों की शिकायत के अजाला नहीं हो रहा? ज़ाहिर है आप एक शिकायत कुनिंदा के तौर पे गए थे। मैं साहिल के तौर पे गया था ना, साहिल के तौर पे। ठीक। और अगर मेरे जैसा बंदा जिसने 18 साल इस पार्टी को सर्व किया, अच्छा किया बुरा किया उसका फैसला तारीख पे छोड़ता हूँ, और एक नोन आदमी अगर उसके साथ ये थाने में सलूक होगा, तो आम शहरी मुझे बताएं जो इन कब्जा ग्रुपों के हाथों, जो इस अशराफिया, जो बदमाशिया है इस मुल्क में, ठीक है, जो ठगी से पैसा बना के बैठी है और एक माफिया है, वो एक क्लब है, वो उसके हाथों जो लोग परेशान हैं, जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए, जिनके घरों में कत्ल कर दिए गए लोग, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनको इंसाफ मिलेगा? किरमानी की तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई। 1 घंटा बिठाए रखा मुझे थाने में, मैं साइलों की तरह खड़ा भी रहा, बैठा भी रहा। सब ये धोखा है। डॉक्टर साहब, हमने साल साल आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कभी दाएं कभी बाएं खड़े हुए देखा, और जब आप नजर नहीं आए तो फिर मियां साहब ने कहा कि कहाँ है कुरबानी साहब, कहाँ है? क्यों मुस्लिम लीग नून को क्यों छोड़ा? मियां साहब ने आपको छोड़ा या आपने मियां साहब को छोड़ा? मैंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा। ऐसी क्या वजूहत है? रवैये स्पेशली, और मैं जो मेरे साथ कुछ रवैये थे ऐसे जो कि मैं एक आध लोगों की नॉलेज में लाता रहा। मुझे खुद आदत नहीं है कि मैं अपनी शिकायत, मैंने कभी नवाज शरीफ साहब को नहीं ये कहा कि मुझे ये चाहिए या मैं इस चीज़ से तंग हूँ। मैं एक दो दोस्त थे जो पार्टी में, उनको मैं बताता रहता था कि यार ये मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, तो ज़रा आप ज़रा, लेकिन उस पर कुछ नहीं उसका नोटिस लिया गया। फिर जब नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं तो मैं वहाँ भी उनको कुछ लिखता रहा चीज़ें कि जी इस तरह मुझे, मसलन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नवाज शरीफ उसके चेयरमैन थे, मैं उसका सेक्रेटरी था, और मुझे उसमें से बताए बगैर, भाई कॉन्फिडेंस में लो, एक डिसेंसी को, थोड़ी शर्म हया होनी चाहिए कि एक शख्स ने तुम्हें अपना प्राइम टाइम दिया है, अगर तुम उसको हटाना भी चाह रहे हो तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके कह दो। ये होता था माजी में अगर कभी, अब मैं क्या किन किन लीडरों का बताऊं, उन लीडरों को भी नहीं पता कि मैंने उनके लिए क्या क्या नवाज शरीफ साहब के लिए हासिल किया उनसे। कहेंगे मैं आज बताऊंगा आपके प्रोग्राम में। यकीनन बताएं सर, तो लोगों को तो पता वो होना चाहिए। तो मुझे पूछ ही लेते, यानी को मैं मुलाजिम हूं, कोई मैं इनके इनका मैं कोई जाती मुलाजिम हूं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर था। आपने मुझे देखा है,
मैं आपके साथ रायगढ़ की जाती उमरा की सड़कों पे भी सड़क नीचे बैठे। जमीन पे बैठा हुआ हूं। बिल्कुल बैठे। जब बाइकआउट लोग आप करते थे हमें हम तंग तो करने आज के भी लिए, बैठ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या क्या नहीं, मैंने स्टेज मैं बनाता था अपने हाथों से, स्टिकर्स मैं लगाता था, बैनर्स मैं लगाता था। मैं सिपाही हूं, आईजी होया, मैं डायरेक्ट भर्ती नहीं होया, ठीक। तो जब मैंने रवैये देखे कि कुछ लोगों के कहने पर जो मौजूदा क़यादत है, अब जो करंट लोग हैं, उनके कुछ माथे पे शिकने आई हैं, तो मैंने भी कहा बस ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसमें फीमेल लीडरशिप भी है या मेल है सारे जिनके ये माथे पे शिकने आई? ये सारे जो मैं जिनको उनको पॉलिटिकल टॉडलर्स कहता हूँ, या पॉलिटिकली जो इनफर्टाइल हैं, जो 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 जिनकी ना कोई पॉलिटिकल विजडम है, ना कोई उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सिर्फ वो एक खुशामद की बुनियाद पर और एक ऊंची ऊंची तानों में, ऊंचे ऊंचे रागों में, वो ऊंचे दरबारी रागों में वो खुशामद जो करते हैं, हमने खुशामद नहीं की। कुछ हमने लाहौर के हैं या सारे बाहर के हैं? बस मिले जुले ही हैं, पुठवार। विफाक में भी हैं, यहाँ भी हैं। अच्छा, दोनों जानिब। वो जो जेन्युइन वर्कर्स है या जेन्युइन लीडरशिप जेन्युइन है? वर्कर किधर है? जेन्युइन वर्कर तो घर बैठा है। जेन्युइन वर्कर अगर आपके साथ होता तो आपके साथ ये 8 फरवरी को होता जो हुआ। तो लेकिन देखिए सर, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपने इतना वक्त गुजारा है, क्या मियां साहब इस चीज को नोटिस नहीं कर सकते थे कि मेरे साथ अच्छे बुरे वक्त में आसिफ किरमानी खड़े रहे, क्यों आप इनको देख के माथे पे शिकन लाते हैं? मियां साहब बेबस हो चुके हैं या क्या मामला मुझे है? लगता है कि मियां साहब को कुछ लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। मियां साहब को यरगमाल बनाया? मुझे तो यही लगता है। भाई किरमानी का ये कसूर है ना कि किरमानी के पास कभी ड्राइवर है, कभी गाड़ी है, कभी नहीं है, वो भाग दौड़ अकेला नहीं कर पाता। नवाज शरीफ साहब तो मुझे अपने साथ रखते थे ना। मैं एक अपर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे एक लिमिटेड महदूद वसाइल हैं। अगर मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा, या मैं, आप सुबह पेशावर हैं, शाम को आप इस्लामाबाद हैं, अगले दिन कोयटा चले गए हैं, फिर आप कराची आ गए, तो भाई जब नवाज शरीफ साहब को मैंने सर्व किया तो मैं उनकी साथ गाड़ी में मौजूद होता था या जहाज में उनके साथ मौजूद होता था, और मेरी जो थी अपना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम था बकायदा, तो मैं नहीं मैनेज कर पाया था। हो सकता है मैं वो नहीं, मैं उतना फालियत के साथ कर सका, लेकिन क्या मैंने कोई उनके साथ की अपना बेवफाई की? क्या मैंने पार्टी बदली? क्या मैंने को पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ में चला? तो यानी मुझे जनरल काउंसिल की मीटिंग का इनविटेशन आता है और अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि आप उस मैसेज को इग्नोर कर दें, यू आर नॉट इनवाइटेड। उसके बाद भी आप समझते हैं कि मुझे जमात में रहना चाहिए? रहना चाहिए था मुझे जमात में। मेरे वालिद ने कायद आज़म के कदमों में बैठ के ये पाकिस्तान हासिल किया है। इनमें से बताएं कितने मुस्लिम लीगी हैं? जाएं देखें, मेरे इधर तस्वीरें मेरे लगी हुई हैं मेरे वालिद की कायद आज़म के साथ। एक जेन्युइन मुस्लिम लीगी, एक बॉर्न मुस्लिम लीगी के साथ ये सलूक करते हैं आप। और वो भी जिसने 18 साल डे एंड नाइट अपना प्राइम टाइम आपको दिया यार, तो छोड़े पर। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतने यरगमाल है कि उनके बोलने पर भी पाबंदी है? पता नहीं, लेकिन जाहिर है मैं उनको जब लंदन थे तो मैं उनको अपनी ये जो रिजर्वेशन थी, शिकायत थी, मैं उनको कहता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। क्या कहते थे वो? कुछ नहीं सुन लेते थे। तो मुझे तो यूं लग रहा है कि मियां साहब के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। क्या मैं सही समझूं? लोगों में यही तस्वीर है, क्योंकि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ या जानता था, वो तो बहुत असर्टिव आदमी था। जैसे मैंने यही कहा ना कि देखें उल्फत साहब, कुरान पाक में इरशाद है, वैसे तो ज़िंदगी भी एक आजमाइश है कि जान, माल, असबाब, औलाद, ये आजमाइशें हैं। कुछ आजमाइशों में लोग सुरखरू हो जाते हैं, औलाद, जैसे नवाज शरीफ आजमाइशों में सुरखरू हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ आके वो बेबस हो गए अपने औलाद के इशू पर। और हर आदमी होता है, मैं नहीं ये कहता, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, नेमत भी है, रहमत भी है। बहरहाल मियाँ साहब उनकी एक ही औलाद सियासत में है, बाकी तो असर्टिव नहीं रहे। मियाँ साहब जिस तरह मैंने उनको मुतहर्रक, डायनामिक, हर चीज़ उनकी टिप्स पे होती थी।
उस शख्स ने मुझे तो मोहब्बत थी उससे, अब भी एहतराम करता हूँ। 24 घंटे में से मैंने 20 घंटे काम किया है उल्फत साहब। और हम इस चीज के चशमदीद गवाह हैं। नॉट ओनली मेंटल वर्क, लेग वर्क, लेकिन वो मैं खुशी से किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ, जब ये एहसान जताते हैं तो फिर मैं इनको शीशा दिखाता हूँ। सर, आपने जिक्र किया कि मियाँ साहब शायद औलाद के हाथों मजबूर है, तो मियाँ साहब के 2 बेटे वो कारोबार करते हैं, उनकी बेटी जो अस्मा है हमारी बहन, वो सियासत में है नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहब भी हमारी बहन है, वो सियासत में है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि मियाँ साहब टोटली इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको सारा मैं समझता हूँ कि वो उनको उनकी जो इस वक्त मुशीर आला है जो मियाँ साहब की, वो मरियम बीबी है। यानी उनकी जो बात है उसको मियाँ साहब बहुत ज़्यादा वजन देते हैं, ज़ाहिर है औलाद का होता है। और मुस्लिम लीग नून मुशीर आला के वजह से मशवरों से यहाँ तक पहुंची है जिस पॉलिटिकल पोजीशन पे आज खड़ी हुई है? नहीं, इसमें और भी अवामिल हैं इसमें। चूँकि नवाज शरीफ साहब तो करना चाहते थे मज़ामती सियासत, नज़रियाती सियासत, जो कि मरियम बीबी भी एक ज़माने में करती हैं। आप उनकी तकरीरें उठा के देखें ना, हाँ, कि बिल्कुल। उन्होंने कहा कि एक थप्पड़ कोई मारे तो उसको 10 मारेंगे, ऐसी बातें भी करती थी वो। जब उन्होंने कहा था PTI कि के मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, मुज़ाहमत, ठीक हाँ। है ना, याद है आपको बातें। तो बात ये है कि जो मज़ाहमत एक मुश्किल तरीन रास्ता है। अब ये कर रहा है ना इमरान खान मज़ाहमत, साल से ऊपर उसको 1.25 साल हो गया जेल में, लेकिन उसने कोई रिलीफ नहीं मांगा। बाकी पॉलिटिक्स में व्हील डील चीज़ें चलती रहती हैं। तो मियाँ साहब की जो नज़रियाती सियासत मैं समझता हूँ वो करना चाहते थे, मैंने उनको जो देखा समझा, वो उनको ना पहले करने दी गई ना अब करने दी गई। और अब जो उसमें खूनी रिश्तेदारों का कितना किरदार है और साथियों का कितना किरदार है? सब इस हमाम में सब एक है। यानी कि खूनी रिश्तेदारों और साथियों ने मिलकर मियां नवाज शरीफ को जो नजरियाती सियासत थी उससे दूर किया। एक दफा नवाज शरीफ साहब ने मुझे पूछा, हम मरी जा रहे थे, तो मीटिंग्स थी वो करके फाइनल इस्लामाबाद से, तो ज़ाहिर है मैं उनके साथ हर वक्त 24 घंटे साई की तरह होता था। तो मुझे वो कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारी जमात में कितने लोग नज़रियाती हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ। तो मैं कुछ गिनती में सोच में पड़ गया। तो मैंने कहा एक सर आप हैं। कहने लगे दूसरा मैंने नाम लिया, एक साहब का तो खैर नहीं मुझे अब नाम लेना चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। तो कहने लगे नहीं वो नज़रियाती नहीं है। फिर मैंने परवेज़ रशीद साहब का नाम लिया, कहने लगे हाँ वो नज़रियाती है। तो मैंने कहा सर मेरा ख्याल है कोई, कहने होर, मैं कहती ये 2-2.25 लोग ही एक नज़रियाती। पूरी मुस्लिम लीग नून में 2-2.25 लोग नजरियाती, 2.5 लोग, हाँ। बाकी उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं जी, उन नजरियातियों में। देखें, मैं आई हैव रिगार्ड फॉर शहबाज साहब, मेरे लीडर रहे हैं वो, लेकिन वो तो खुद कहते हैं ना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। वो तो खुद कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। तो वो जाहिर है वो नजरियाती की लिस्ट में नहीं वो आते। मेरा नहीं ख्याल उस लिस्ट में उनका शुमार हो सकता है। अच्छा। बातें वो नजरियाती करते हैं, तकरीरें वो नजरियाती करते हैं, माइक तोड़ देते हैं भुट्टो साहब की तरह, लेकिन जेन्युइन नजरियाती नहीं। लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये उनका अंदाज सियासत है। वो तो फिर मियाँ साहब और वो दोनों बिल्कुल दो हाँ, मुतजाद लेकिन चीजें। एक उनमें फन है शहबाज शरीफ साहब। एक तो इज अ वेरी गुड, फन या खूबी कह लें, लेकिन मैं उसको फन नहीं कहूँगा कि एक तो वो खूबी ये है कि ही इज़ अ गुड मैनेजर। चलें, आपकी बात भी बड़ी हो जाती है कि ही इज़ अ गुड मैनेजर। फन ये है कि वो मियाँ साहब को के फैसले को तब्दील कराने पर कुदरत रखते हैं, जैसे मरियम बीबी रखती हैं, वो भी कुदरत रखते हैं, लेकिन वो मनूवर करते हैं थ्रू मफामती ग्रुप के। फिर लेकिन सर हम तो हमेशा यही सुनते रहे कि मियाँ साहब ने जहां लाइन लगा दी या मियाँ साहब जहां खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू हुई। लेकिन आज आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि फैसले उनसे मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब करवाते थे और किसी ग्रुप के थ्रू। मैंने ये नहीं कहा करवाते थे, मैंने ये कहा है कि अगर कोई कुदरत रखता है फैसला तब्दील कराने की नवाज शरीफ साहब से, तो वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज हैं। और
हाँ, वाक़यात ऐसे हैं, जैसे बाजवा साहब की एक्सटेंशन का वाक़या एक में है, इलेक्शन पीडीएम की गवर्नमेंट में ना जाने का जो वजह एक सेकंड थी, यहाँ रुक जाते हैं सर। तो उसमें शहबाज साहब की एक उनके करीबी लोग हैं, वो उनके ज़रिए फिर एक यहाँ ग्रुप मूव एक करते सेकंड हैं। के लिए हम रुकेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने का फैसला मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने करवाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? इन्होंने भी और इनके अलावा भी और लोग भी, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन देनी थी, इस वो फैसले जो वोट था, वोट यानी कि वोट देना जाहिर है, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और मियां साहब का अपना मियां साहब एक तो फिर इनिशियल मियां मौक़िफ़ क्या साहब को था? तो तनहा कर दिया गया था ना, वो क्या करता बेचारा, एक मेजॉरिटियां बैठे हैं लोग 10 और वो कह देंगे नहीं जी ये करना है, तो आप मैं क्या कर लेंगे? अगर सर ये आपके चश्मे फलक, अब सुने जी, बात कर ले, मैं एक वाकया चश्मे फलक ये पहली बार सुन रही है कि मीटिंग में थर्ड टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए वोट देने या ना देने पर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब ने पूरी मीटिंग में तनहा कर दिया। मैंने यही समझा है। आपने आधा समझा है, पूरा ये कि बाकी भी कुछ लोग थे। हाँ, बाकी जैने आप ये वो लोग समझे ना, आप निकाल लें जरा पुराना रिकॉर्ड अखबारों का, आर्काइव्स का, कि कौन लोग लंदन गए थे 2020 में जहाज़ों में बैठकर, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताया, जिस पर मियां साहब ने कहा था कि ठीक है आप दे दें, हम दे देते हैं वोट, लेकिन इसके बदले हम कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। ये तो ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं टीवी पर बरमला इसका। तो मेरा मतलब है कि ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ खड़े थे? इधर ही खड़े थे जहाँ मफामती ग्रुप खड़ा होता है। अच्छा, हाँ भाई, सारे ही उधर खड़े थे, सिर्फ नवाज शरीफ कल्ला उधर है सी कि मैं वोट नहीं देना चाहिए था, उनको इन्होंने कन्विंस कर लिया। मेरे कानों में एक चीज़ सुनी कि कोई किसी को कह रहा था कि हमने बड़े भारी दिल के साथ के दिल पे पत्थर रख के फैसला किया है बाजवा साहब को वोट डालने का। वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा नाम। वो अभी पार्टी में है या नहीं है? बिल्कुल हैं, बड़े अहम ओहदे पे। वजीर हैं या नहीं है? वजीर भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहाँ से भारी दिल से कहा साथ वोट दिया? चलिए मैं बता दूंगा। मुझे ऐसा बंदा अभी तक किसी को उन्होंने कहा कि जो शायद नहीं देना चाह रहा होगा वोट, अच्छा, उसको कहा होगा। तो जब ये फैसला हो गया कि ठीक है जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए वोट देते हैं, तो फोन ज़ाहिर है मियां साहब की अक्सर मीटिंग में फोन नहीं रखे जाते थे, बाहर रखवाए जाते थे। तो कितने लोग थे जो बहुत जल्दी उस मीटिंग छोड़ के बाहर जाना चाहते थे ताकि बाजवा साहब को बताया कि भाई जी कम हो गया ये? तानू बड़ी खबर ने, तुसी बड़े बाखबर हो। मैं आई मस्ट से, ये मुझे भी बताया गया था कि एक दो लोग ऐसे थे कि वो चाय तक पीने के लिए रुकने को, खाना खाने के लिए तैयार नहीं था कि किसी तरह पहली फ्लाइट लेके निकलो लंदन तो ते बाजवा साहब ने जाके दस दो जनाब असी तुहाडा काम करा आएगी। वो जब मुश्किल में होते थे तो बाजवा साहब को कॉल करते थे, वो साहब थे उस लिस्ट में? सारे ही करते हैं ये, किसी ना किसी लेवल पर आप यकीन करें, मैं क्या बताऊं, ये छोड़े पर ये यार नवाज शरीफ की ट्रेजेडी क्या है कि उसके साथ जो लोग थे, जो ये सो कॉल्ड मफामती ग्रुप है, ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। क्या मैं आपको बताऊं, छोड़े पर मैंने बहुत मेरी चीज़ें नज़र से गुजरी हुई हैं, कानों से गुजरी हुई हैं, मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन बहुत कुछ मुझे मालूम है। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आप क्या हैरान हैं कि 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म जिनकी जमात इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे और वफाक में रूल कर रही है, उस जमात के प्रेसिडेंट बिल्कुल चुप का रोज़ा रख के बैठे हुए हैं? क्यों? कोई मजबूरी है? खुद नहीं बोलना चाह रहे? किसी ने मना किया हुआ है? किसके इन्फ्लुएंस में है? किस हवाले से नहीं बोलना चाह रहे कि मुल्की हालात में सब मुल्क आप? में क्या नवाज हो रहा शरीफ साहब है? की जी हाँ, बात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सदर है मैंने तो पाकिस्तान आपको तहरीक पहले इंसूर कहा है ना नून कि के। मियाँ साहब को, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी जब, तो मैंने कहा मियाँ साहब, एक तो उनके दो सदमात हैं, एक जो बहुत गहरे उनको लगे हैं, वो उसने उनकी शख्सियत को बहुत उदास किया है। एक उनकी आपी जी का मौलदा मोहतरमा का अल्लाह को प्यारा हो जाना, और फिर उनकी नेक शफीक नमाजी परहेजगार मुत्तकी अहलिया कुलसूम नवाज साहिबा का चले जाना, ये बहुत बड़े दो साने हैं जो मियाँ साहब के दिल पे आज भी
मैं समझता हूँ, मैं उनको जानता हूँ नवाज शरीफ साहब को, मैंने उसके साथ बहुत काम किया। और फिर उसके बाद जो हालात पॉलिटिकल थे वो उनके मुवाफिक ना हुए, वो तो आए थे ना, उनको लाया गया था वजीर आजम का बनाने का झांसा देकर, उनको तो, हाँ मैं कह रहा हूँ झांसा देकर, हाँ झांसा देकर बुलाया गया था ना। ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई गई थी, वोटर ट्रेंड नहीं बताया गया था, उनको नहीं ये बताया गया कि 60% जो पॉपुलेशन इस पाकिस्तान की है वो यूथ है, वो यूथ जौन सा है वो इंट्रोडक्शन इमरान खान उसको कुछ और कर चुका है, वो आप लोगों का तारुफ हमारा कुछ और करा चुका था और लोगों ने उस तारुफ को बाय कर लिया था। वो मियाँ साहब को घेर घार के ले आए और क्योंकि उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उनको पता था, जैसे मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी मखलूत हुकूमतों के हक में नहीं रहे, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वजीर आजम के तौर पर काम करना चाहते थे। वो हमेशा ये कहा करते थे कि कोई पाकिस्तान में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, सुपर प्राइम मिनिस्टर, इस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन? अच्छा। लेकिन अब जो इलेक्शन का दिन था उस दिन क्या था, इश्तिहार आया, जो बड़े दानिश्वर हमारी जमात के गिने जाते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत वैसे था वो, हाँ स्लोगन अच्छा था ना, लेकिन नतीजा क्या निकला उसका? खैर है, कोई नहीं, नून हटा के शीन ला दी थी, गल तो एक ही है। हाँ तो फर्क है ना फिर नून और शीन विच, वरना नून और शीन च बड़ा फर्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती हुई। नून और शीन एक ही जगह खड़ी हैं आज। अब नून तो मुझे नजर नहीं कोई इतनी आ रही, मुझे तो ज्यादा शीन शीन ही नजर आ रही है जिधर है जो भी, चूंकि जो नून भी थी वो भी लगता है शीन में जम हो गई है। फिर तो आप शेख रशीद को कितने नंबर देंगे? वो कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी। वो हाँ निकल आई है, कुछ एक हद तक निकल आई, मैं कहता हूँ वो जम हो गई है, निकली क्या, नहीं है, क्या फिर, नून जम हो गई क्या है फिर शीन जब में। मियाँ साहब, ज़ाहिर है मैं पीएमएलएन की बीट करता हूँ तो हमें इनवाइट किया गया था कि आज इतने बजे मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे, हाँ। और फिर पिछले दरवाजों से चले गए, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज साहब को पता था कि तकरीर तकरूर कोई नहीं होनी? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि इन्हें पता था कि ये सिचुएशन बनेगी? हाँ ये इन लोगों को मालूम था कि इलेक्शन में जो मियाँ साहब को इन्होंने गालिबन जो पिक्चर दी थी कि जी आप आएंगे तो 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि मियाँ साहब हमेशा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हुकूमत करने में बिलीव करते हैं। आपको याद होगा जब इलेक्शन में वोट डालने गए थे किसी एक उम्मीदवार को, तो वहाँ एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि जी के मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी बात ना करो। मैं बिल्कुल, याद है जब वो वोट पोल करने गए